कॉलेज परिसर में बापू की आदमकद प्रतिमा व स्मारक का किया गया लोकार्पण। हमारी एक दशक की समस्या का निदान है बापू के अस्थि कलश स्थल पर सुसज्जित स्मारक निर्माण। डॉक्टर सुरेंद्र। निजी कोष से सुसज्जित स्मारक निर्माण के लिए गरिमा देवी सिकारिया कॉलेज से सम्मानित। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। एमजेके कॉलेज के भंडार में करीब एक दशक से संरक्षित पड़ी महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का सोमवार को स्थापन व अनावरण के साथ ही लोकार्पण कर दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर केसरी के नेतृत्व और अध्यक्षता में संपन्न समारोह के मुख्य अतिथि नगर निगम की निवर्तमान सभापति व भावी निगम मेयर प्रत्याशी गरिमा देवी सिकारिया रही। समारोह का आरंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर केसरी ने कहा कि अनेक गणमान्य और सक्षम लोगों से निराश होने के बाद करीब 1.5 साल पूर्व मैंने गरिमा सिकारिया की ख्याति और कर्मठता से प्रभावित होकर एक पत्र लिखा था, जिसमें अपने पूर्ववर्ती प्राचार्य के कार्यकाल से लंबित बापू के अस्थि कलश स्थल पर एक सुसज्जित स्मारक निर्माण की अधूरी योजना को पूर्ण कराते हुए उक्त ऐतिहासिक स्थल पर सुसज्जित स्मारक निर्माण का अनुरोध किया था। कोरोना त्रासदी की भरी मंदी के बावजूद गरिमा ने अपनी लिखित सहमति देकर हमारे महाविद्यालय परिवार को उपकृत कर दिया। स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार कार्य जारी रहते श्रीमती सिकारिया एक जानलेवा सड़क हादसे के शिकार हो गई। बावजूद इसके उनके इलाज के लिए बेतिया से महीनों बाहर रहने के बावजूद आज इस महत्वपूर्ण कार्य का पूरा होकर लोकार्पण होना गरिमा देवी सिकारिया के गरिमामय व्यक्तित्व की महानता को सिद्ध करता है। समारोह के मुख्य अतिथि रही नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा, चंपारण सत्याग्रह के साथ स्वाधीनता संग्राम के लिए करोड़ों देशवासियों को जगाने वाले बापू का चंपारण की धरती ऋणी है। उसी धरती पर महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का उनके अस्थि कलश स्थल पर स्थापित कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होना मेरे सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पुण्य कार्य का प्रस्ताव मुझे भेजने के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद केसरी और समस्त महाविद्यालय परिवार का आभारी है। श्रीमती सिकारिया ने समारोह में शामिल विद्यार्थियों से कहा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रही व्यक्तित्व और अहिंसक चरित्र में इतनी ताकत थी कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत तक को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कारण महात्मा गांधी को आज पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और इस स्मारक से हम सबको यह प्रेरणा मिल रही है कि हम स्वयं के साथ ही अपने परिवार, समाज और देश के भी निर्माता हैं। महारानी जानकी कुंवर कॉलेज में 5 महिलाओं का एक दशक से लंबित स्मारक निर्माण में विशेष योगदान रहा है। महात्मा गांधी स्मारक के लोकार्पण समारोह का संचालन कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा पाठक ने किया। उन्होंने कहा कि भले ही लोगों को समाज के पुरुष प्रधान होने का भ्रम होता रहता है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि करीब एक दशक से भी अधिक से लंबित और अधूरा पड़े इस स्मारक का आज लोकार्पण होने में हम 5 महिलाएं ही श्रेष्ठ साबित हुई हैं। अपने निजी कोष से लाखों की रकम खर्च कर स्मारक का नव निर्माण गरिमा देवी सिकारिया ने कराया। उनका स्वागत और सम्मान महाविद्यालय परिवार की ओर से हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा ने किया। प्राचार्य महोदय के कई दिनों तक मुख्यालय से बाहर होने के बावजूद आयोजन की पूरी संरचना महाविद्यालय के लेखपाल सह प्रधान सहायक विनीता कुमारी द्वारा निर्धारित और पूरी की गई। वहीं समारोह के समापन का धन्यवाद ज्ञापन भी मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अंबिका कुमारी द्वारा किया गया है। न्यूज़ 9 टाइम्स। इस शहर की सभापति आदरणीय श्रीमती गरिमा सिकारिया जी उपस्थित हैं और मैं उनको बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रिया और स्नेहा, कृपया मैम को मंच तक लेकर आए। मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य और अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सर से सादर निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। अंशुमन और देवेंद्र, कृपया सर को मंच पर लेकर आए। हमारे महाविद्यालय के गणित विभाग के आचार्य आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र राय सर से मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाएं।
कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जो पहले से पहुँचा हुआ है वो और ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहने को वक्त काफिला गुजर जाता है। मैं बार बार इस शेर को दोहराता हूँ कि कहने का वक्त काफिला गुजर जाता है, चलता हुआ आदमी मंजिल पे ठहर जाता है। कहने को वक्त काफिला गुजर जाता है, चलता हुआ आदमी मंजिल पे ठहर जाता है। बिगड़ी हुई किस्मत पे हंसना नहीं है दोस्त, बिगड़ी हुई किस्मत पे हंसना नहीं है दोस्त, न जाने की शय से आदमी संवर जाता है। थोड़ी सी या बड़ी चोट इनको लगी तो बहुत लोगों के दिल की धड़कन बंद होने की स्थिति थी, क्योंकि उनकी आकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति करना इनका फर्ज था। बहुत लोग बेचैन हो गए कि गर्मा जी का क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है, कैसे है, स्वस्थ है। ये चिंता साधारण बात नहीं है, ये चिंता लोगों ने किया, शहर के लोगों ने। और अंत में मैं ये कहूँगा कि अपने घायल होकर भी आपके महाविद्यालय में क्या हो रहा है इसकी निगरानी रखना, और उनके अधूरे कार्य को कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इसके लिए लगे रहना। ऐसे व्यक्तित्व के लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिनके होठों पे हंसी, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। यहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य श्री प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी, गणित के आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र राय जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा जी, उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और मीडिया कर्मी, सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि यह विदित है कि आज यह समारोह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी के आदमकद प्रतिमा के अनावरण के लिए यह समारोह आयोजित किया गया है। चंपारण की धरती पर चंपारण सत्याग्रह के साथ ही हमारे बापू ने अपने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को गति प्रदान की थी, जिसके लिए चंपारण की धरती ऋणी है। उसी धरती पे आज उनके अस्थि कलश स्थल पर उनकी आदमकद प्रतिमा को स्थापित करने का यह अवसर मुझे प्रदान हुआ। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय की आभारी हूँ। मैं समस्त महाविद्यालय परिवार के आचार्य लोग और प्राचार्य की आभारी हूँ कि यह सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया। इसके लिए मेरा परिवार आप लोगों का आभारी है। यह मेरे जीवन की सबसे विशिष्ट उपलब्धि है कि मुझे यह अवसर प्रदान किया गया। हमारे समाज में हर क्षेत्र में किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। जिस तरीके से अनुराधा पाठक जी ने मेरा स्वागत किया, मेरी पहचान बताई, मैं उनके लिए आभारी हूँ कि मैं भी एक व्यक्ति विशेष हूँ। मुझे एक अवसर प्रदान किया गया, एक महिला नेत्री होने का एक अवसर प्रदान किया गया, और इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर प्रोफेसर शैल वर्मा और भी प्रतीत हो रहा है कि इस चंपारण की धरती में बहुत सारे ऐसे फूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्वाभिमान सम्मान है जिनको निकलने की देरी है। वो शायद लोगों से रूबरू नहीं हो पाते हैं। अभी के अवसर के समय में जहाँ बापू का व्यक्तित्व सर्वविदित है, अपने अहिंसात्मक और संग्रामात्मक
स्वाधीनता सेनानी रहने के कारण उन्होंने आज़ादी, हमारे इस देश को आज़ादी दिलाई। करोड़ों की आबादी को उन्होंने एकजुट करके 2 साल की अपने अंग्रेजों से 2 साल के राज से हमें आज़ादी दिलाई। यह सर्वविदित है, लेकिन हम उनके दर्शन शास्त्र को कितना मानते हैं, हम उनके अहिंसात्मक छवि को कितना मानते हैं। आज इस महाविद्यालय के मंच पे उपस्थित होने के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम युवाओं में, हम नौजवानों में यह छवि कितनी आगे तक जानी चाहिए, उनके दर्शन को हमको कितने आगे बढ़ाना है, ये हम पे ही निर्भर है। देश का भविष्य हमें कहाँ लेके जाना है, ये हम पे ही निर्भर है। हर व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान होती है, तो महाविद्यालय जहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र होता है, जहाँ आपके शिक्षकगण, प्रोफेसरगण आपके साथ लगे रहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को निखारा जाए, आपको आपका विकास किया जाए, आपका मानसिक तौर से विकास किया जाए, शारीरिक तौर से विकास किया जाए। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, क्योंकि हर व्यक्ति ही विशेष है। हर व्यक्ति ही गांधी बन सकता है, हर व्यक्ति ही एक स्वतंत्रता सेनानी बन सकता है, हर व्यक्ति ही कोई ना कोई कुछ बन सकता है, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी को खुद पहचानना होता है। तो इस देश का भविष्य भी आप लोगों के निर्भर है। आप शिक्षकगण सर्वमान्य है, सर्व सम्मान लायक है, और मैं आप लोगों से आशा रखती हूँ कि इस महाविद्यालय से और भी बहुत लोग बाहर आएंगे, आगे निकलेंगे और इस देश को महान बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।